वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आला फुटबॉल फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास के एक टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स का बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फ्रैक्शंस का किया था हमने। इसमें भी दो ही केस बनेंगे। पहला केस व्हेन डिनोमिनेटर्स इज सेम और दूसरा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर सेम है तो किस तरह से होगा, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो किस तरह से होगा, दोनों ही केसेस करेंगे हम। सपोज कीजिए पहले हम करेंगे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, सिंपल न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। किस तरह से एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई हैव 9/7 प्लस 6/7। 9/7 प्लस 6/7। अब देखो इनमें दोनों में ही दोनों रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम है 7, तो क्या होगा डिनोमिनेटर एज इट इज और जो न्यूमरेटर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे 9 + 6 और 9 + 6 इज 15 और आंसर आ गया 15/7। सपोज कीजिए आई हैव 12/13 प्लस 11/13। अगेन डिनोमिनेटर सेम है इसमें भी, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 13, 12 + 11। न्यूमरेटर्स ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। ऐड होके कितना बनाइए 23/13, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सब्ट्रैक्शन देखो। सपोज आई हैव 9/7 - 6/7। एडिशन की जगह अगर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या करते, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे 9 - 6। 9 - 6 इज 3 एंड द आंसर इज 3/7। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा तो मींस 12/13 - 11/13। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज 12 - 11। 12 - 11 इज 1/13, तो ये आंसर आ जाता है। ये तो तब था व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। अब देखो कई बार डिनोमिनेटर सेम होता है लेकिन सिंबल्स एडिशन में भी नेगेटिव रैशनल नंबर आ जाता है, तो किस तरह से करना है। सपोज कीजिए आई हैव 15/17 प्लस माइनस ऑफ 2/17। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है इसमें भी, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा और न्यूमरेटर्स ऐड होंगे मींस 15 प्लस में क्या है माइनस ऑफ 2। कैसे सॉल्व होगा ये, प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 2/17। 15 - 2 इज 13/17, तो ये आंसर आ गया 13/17। ये नहीं सोचना कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो ये माइनस का बन गया तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। नो, क्वेश्चन ये एडिशन का नहीं है, लेकिन यहाँ सिंबल था माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो गए माइनस, तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ा। तो 15 - 2 इज 13/17। अगर नेगेटिव में, अगर सपोज करो सब्ट्रैक्शन में आ जाए आपके पास, सपोज यू हैव द क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट। सपोज करो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 19/11 from 23/11। सपोज करो ये क्वेश्चन है, मींस -23/11 मींस आपको इसमें से -23/11 में से 19/11 माइनस करना है, मींस माइनस ऑफ 23/11 माइनस 19/11। ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज -23 - 19। अब माइनस माइनस क्या होता है ऐड, तो मींस ये ऐड हो जाएंगे 23 में 19 ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42/11। अब यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, सेम साइन हो तो ऐड होता है और ऐड होने के बाद साइन कौन सा आएगा जो दोनों के साथ है, 19 और 23 दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन है, तो फाइनल आंसर विल बी -42/7। राइट। सपोज करो क्वेश्चन होता सब्ट्रैक्ट -3/13 from 6/13। सपोज ये क्वेश्चन है, मींस 6/13 में से मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, माइनस ऑफ 3/13, तो 13 एज इट इज, डिनोमिनेटर सेम है तो 13 एज इट इज रहेगा। 6 माइनस ऑफ 3, नो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया 6 + 3/13 एंड दैट इज 9/13। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं है कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो
सब्ट्रैक्ट भी होगा। हो सकता है रैशनल नंबर नेगेटिव हो जाए, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वहाँ पर साइन चेंज होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक केस में ध्यान रखना है, चाहे डिनोमिनेटर सेम है चाहे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, राइट। तो ये था केस व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब करेंगे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। Suppose I have minus 9 by 12 plus 14 by 30. Suppose डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, minus 9 by 12 और 14 by 13 आपको ऐड करना है, ऐड करना है। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। अभी दोनों ही डिनोमिनेटर्स जो है वो आपस में कोप्राइम है, अगर कोप्राइम है तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन मींस आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो कर दो मल्टीप्लाई, कितना बना 156 मींस डिनोमिनेटर कितना आ गया, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ गया 156। अब क्या करना है, 156 को 12 से डिवाइड करो, 156 को जब मैं 12 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा 13। 13 को मल्टीप्लाई करना है 12 के ही न्यूमरेटर से, मींस इसी रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है दैट इज -9। 13 को मल्टीप्लाई कर दो -9 से, राइट। अब यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस। अब 156 को डिवाइड करेंगे 13 से, 156 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, और 12 को मल्टीप्लाई कर दो इसी के न्यूमरेटर से दैट इज 14, राइट। अब क्या करना है, 13 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 13 into 9 is -170 प्लस 12 into 14, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, कितना बना ये 168, तो प्लस 168 बाय में 156। अब क्या करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर साइंस डिफरेंट है तो क्या होगा माइनस, तो मींस 168 में से 117 माइनस करते हैं, कर दो 8 - 7 15, कितना बना ये 51। अब देखो जब साइंस डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के साथ है। अब आउट ऑफ 168 एंड 117 व्हिच वन इज ग्रेटर, 168, और 168 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस 51 बाय 156। सो दिस इज द आंसर। ये तब होगा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। और एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। Suppose I have subtract 6 by 11 from 7 by 12। 6 by 11 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7 by 12 में से, मींस 7 by 12 minus 6 by 11, यही स्टेटमेंट बनी ना। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 12 और 11 दोनों ही डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब 12 और 11 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम कितना आएगा 132। आप करके देख लेना। अब देखो 132 को डिवाइड करेंगे 12 से, आंसर आया 11, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर से दैट इज 7। यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस 132 डिवाइडेड बाय 11, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 12, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय इसी का न्यूमरेटर दैट इज 6। 11 into 7 is 77 minus 12 6 are 72 by 132। 77 minus 72 is 5 by 132, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से कि सपोज sum of two rational numbers is 5 by 6 if one number is -1 by 2, find the other। अब देखो स्टेटमेंट क्या दी हुई है
कह रहे कि दो रैशनल नंबर्स हैं, वो दोनों रैशनल नंबर्स का सम मींस एडिशन, कि दोनों रैशनल नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आया 5/6। अब कह रहे हैं कि इसमें से एक रैशनल नंबर है -1/2। अगर एक रैशनल नंबर -1/2 है तो आपको निकालना है दूसरा रैशनल नंबर। तो किस तरह से करेंगे इन क्वेश्चन को, देखो मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10, ठीक है। अब इन दोनों ही नंबर्स में से एक नंबर जो है दैट इज 7, तो आपको बताना है कि दूसरा नंबर कौन सा है। अब देखो 7 में कितना ऐड करेंगे, 10 आ जाए 3। अब मुझे पता था, मुझे काउंटिंग आती है कि 7 में 3 ऐड किया तो 10 आ गया, राइट। अब ये तो इजी था कि 7 से 10 तक जाना है, 7 पे है 10 तक जाना है, 3 और ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इस नंबर को निकालने के लिए 10 और 7 पर मैंने कोई तो ऑपरेशन लगाया होगा ना, जिससे यहाँ पर आंसर 3 आया। वो ऑपरेशन क्या था कि जो सम मुझे दे रखा है मींस दो नंबर्स को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 10। अब मैं अगर इस 10 में से माइनस कर दूं तो एक नंबर, जो नंबर मुझे दिया हुआ है, दिया हुआ नंबर कौन सा है, 7। अगर मैं 10 में से 7 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3। मींस वही नंबर दूसरा नंबर जिसको मैं 7 में ऐड करूँ तो आंसर 10 आ जाएगा, यही आ गया। अब सेम है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक नंबर आपको दिया हुआ है -1/2, आपको दो रैशनल नंबर्स का सम दे रखा है, दैट इज 5/6। अब जो मेरे पास सम दिया हुआ है, अगर मैं इस सम में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे इसमें आया। तो कर दो 5/6 में से अगर मैं माइनस कर दूंगी वो वन नंबर दैट इज -1/2, तो मेरे पास वो दूसरा नंबर आ जाएगा, अदर नंबर। तो कर दो माइनस, देखो माइनस और माइनस प्लस, नाउ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसी के न्यूमरेटर से, दैट इज 5। बीच में साइन है प्लस का, तो प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसी के न्यूमरेटर से, दैट इज 1। मींस 3 मल्टीप्लाई हो गया 1 से। नाउ 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3/6, 5 प्लस 3 इज 8/6, 8/6 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, दैट इज 4/3। तो 4/3 इज द आंसर। मींस अब अगर मैं इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूंगी ना, -1/2 और 4/3 को, तो बस आंसर 5/6 आएगा। चाहो तो आप ऐड करके देख लो, 4/3 प्लस -1/2, 3 और 2 डिफरेंट है डिनोमिनेटर, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6। 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, 4 2 जा 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इज -3, यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस रहेगा, 8 प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 3/6, 8 में से 3 गए 5, आ गया वही आंसर 5/6। इसे दोनों ही नंबर्स का सम कितना आ गया, 5/6। तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई इस क्वेश्चन की कि जो आंसर मैंने निकाला वो ठीक है या नहीं, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। वो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि सपोज क्वेश्चन दिया हुआ आपको, व्हाट शुड बी added to 7/4 to get 11/2। यदि 7/4 में कितना ऐड किया जाए कि 11/2 आ जाए। अब देखो सपोज करो मुझसे ये कहा जाए कि 4 में कितना ऐड किया जाए कि आंसर आ जाए 10। 4 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 10 आ जाए। अब ये नंबर कैसे निकलेगा, अब मुझे पता है कि 4 में अगर मैं 6 ऐड करूँगी तो 10 आ जाएगा। अब वो 6 कैसे आया, आंसर तो ठीक है 6 आ गया, लेकिन ये 6 आया कैसे, जब मैंने
तो वही नंबर आ गया जो नंबर इस दिए हुए नंबर में ऐड करेंगे हमें ये नंबर मिल जाए। तो सेम इस क्वेश्चन में है, उसने क्या बोला है, कह रहे कि 7/4 में कितना ऐड किया जाए कि 11/2 आ जाए। इन 7/4 है, इसमें मुझे कुछ ऐड करना है कि मेरे पास आंसर आ जाए 11/2। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में से इसको माइनस कर दे। तो कर दो 11/2 माइनस 7/4। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 11, बीच में साइन है माइनस का तो माइनस। 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। 1 मल्टीप्लाई 7, 2 into 11 is 22 minus 7/4। 22 minus 7 15/4। तो 7/4 में 15/4 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब मेरे पास क्या आएगा 11/2। इसी तरह से ये तो एडिशन का था कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। What should be subtracted from -7/6 to get 4/7। सपोज करो ये क्वेश्चन आता है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं 6 में से कितना माइनस करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 2। 6 में से क्या नंबर माइनस करने में आंसर 2 आएगा, वो नंबर क्या है, दैट इज 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी 2 आएगा। अब ये 4 किस तरह से निकाला, देखो माइनस करना किस में से था, 6 में से। अब 6 में से माइनस करने के बाद आंसर कितना आ रहा था 2। अगर मैं 6 में से इसी आंसर को माइनस कर दूं तो मेरे पास वही नंबर आ गया जो मुझे चाहिए, जो उसने मुझसे पूछा है कि कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए। मींस जो नंबर मुझे दिया हुआ है कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर क्या चाहिए 2। अगर मैं इस दिए हुए नंबर में से आंसर को माइनस कर दूं तो मेरे पास वही नंबर आ जाएगा जो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, दैट इज 4। आ गया ना 4, जब मैंने 6 में से 2 माइनस किया। तो सेम इसमें है, इसमें उसने क्या पूछा है कि इसमें से कितना ना माइनस किया जाए, मींस -7/6 में से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर कितना आ जाए 4/7। इसके लिए क्या करें, इस नंबर में से इसको माइनस कर दे, जैसे हमने 6 में से 2 माइनस किया। तो कर दो माइनस -7/6 माइनस 4/7। 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 42। नाउ 42 डिवाइडेड बाय 6 इज 7, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में साइन कौन सा है माइनस का, तो -42 डिवाइडेड बाय 7 इज 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर से, दैट इज 4। 7 7 जा -49 minus 6 4s are 24/42। now साइन सेम है, सेम साइन है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे 9 + 4 3 एंड -73/42। सो दिस इज योर आंसर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, देख -7/6 है, -7/6 में से जब मैं इस नंबर को माइनस करूंगी तो आंसर कितना आएगा 4/7। करके देख लो। -7/6 -73/42। अब देखो -7/6 माइनस माइनस प्लस 73/42। अब 6 और 42 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे। 6 और 42 का एलसीएम कितना आएगा 42। 42 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 7। 7 7 जा -7 × 7 नहीं आ गया, प्लस 42 को 42 से डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 73। 7 7 जा 49 प्लस 73/42। 73 में से 49 माइनस कर दो, 13 - 9 is 4, 6 - 4 is 2। तो कितना आ गया ये 24/42। इसको फर्दर सॉल्व कर लो। 6 4 जा 6 7 जा, तो कितना आ गया 4/7। यही आंसर आ गया जो चाहिए था। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गई कि हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं, राइट। सो ये था हमारा ऑपरेशंस दैट वर एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑन रैशनल नंबर।